करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। गुरु के राशि परिवर्तन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सिंह राशि वाले जातकों के बारे में बताने वाली हूँ और उसके उपरांत मैं कन्या राशि के जातकों को भी बताऊंगी कि गुरु का ये जो मकर राशि में परिवर्तन हुआ है ये आपको लगन के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से और राशि के अनुसार आपको क्या शुभ या अशुभ फल देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे जो है चार्ट देख रहे हैं, इसमें अगर आपने देखा है तो मैंने इस वक्त सिंह जिन लोगों का भी 5 नंबर के अंदर चंद्रमा लिखा हुआ है वो लोग सिंह राशि के हैं। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत जिद्दी होते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत अधिक होता है और सिंह राशि एक ऐसी राशि होती है जो किसी भी राशि के कंट्रोल में नहीं आती है। इसीलिए सिंह राशि को जिसके जो स्वामी सूर्य होते हैं उनको राजा की पदवी दी गई है। तो सिंह राशि के लोगों को अगर आप जोर जबरदस्ती गुस्सा करके अगर आप समझाने की या मनाने की कोशिश करेंगे तो ये इतने जिद्दी होते हैं और गुस्सा इतना अधिक होता है कि ये अपने आप तक को भी हानि पहुंचा लेते हैं। तो सिंह राशि के लोगों के लिए सिर्फ एक ही है कि अगर आप उन लोगों को समझाना चाहते हैं तो प्यार से अगर उनको सूझबूझ से समझाएंगे तो ये लोग समझने की कोशिश करते हैं, अन्यथा जोर ज़बरदस्ती गुस्सा करके इनके ऊपर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आपको ही नुकसान अधिक पहुंचने लगता है। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो उनके लिए जो गुरु का परिवर्तन हुआ है ये 6ठे भाव में हुआ है। ये उपचे भाव होता है, ऋण का भाव होता है, रोग का भाव होता है, रिपु का भाव होता है। तो यहाँ पर मतलब अगर सिंह राशि के जो भी जातक हैं, जिन लोगों को पहले से अगर मान लीजिए पैरों में घुटनों से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर चल रही थी तो धीरे धीरे अब वो जो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम है ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर जो लोग अपने नीज को रिप्लेस करना चाहते थे, जो एजेड लोग हैं, तो वो अब ये समय है तो आप अपना सर्जरी करवा सकते हैं। आप अपनी नीज या घुटनों की जो है रिप्लेसमेंट भी कर सकती हैं। और जिन लोगों को पहले से घुटनों के दर्द से संबंधित कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अब धीरे धीरे उस प्रॉब्लम में भी आपको सुधार दिखाई देने वाला है। सिंह राशि यहाँ पर जिन भी लोगों को, जितने भी सिंह राशि के जातक हैं उन सभी जातकों से एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि अगर आपके ऊपर पहले से कोई कर्जे आ चुके हैं तो अब गुरु की कृपा के कारण धीरे धीरे आपके जो भी पुराने कर्जे हैं इस 1 साल के अंदर धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, बशर्ते ये कि आपकी कुंडली में गुरु की सिचुएशन कैसी है। अगर सिंह राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो और जो लोग सिंह लगन के भी हैं तो सिंह लगन और सिंह राशि के लिए कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में गुरु की सिचुएशन कैसी है, वो कहाँ बैठे हुए हैं। अगर वैसे देखें तो गुरु जो है 2 राशियों के मालिक होते हैं, एक होते हैं वो त्रिकोण के मालिक जो पंचम भाव है तो धनु राशि है, दूसरा मीन राशि है। तो मीन राशि आपकी जो है वो अष्टम भाव में मृत्यु के स्थान पे आ जाती है। यहाँ पे वो 25% का प्रभाव रखते हैं और यहाँ पर वो जो है धनु राशि में 75% का प्रभाव रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि धनु राशि सिंह राशि वालों के लिए जो त्रिकोण के यहाँ पर पंचम भाव के जो गुरु होते हैं वो कहीं ना कहीं अत्यधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। तो आपके लिए ये वाला भाव अच्छा है, ज़्यादा शुभ है, लेकिन जो ये वाला भाव है इतना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन जिसका यहाँ पर भी अगर किसी का पहले से गुरु विद्यमान है तो उनके लिए इस रिजल्ट में थोड़े से चेंजेस जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहले लगन वालों को अपना लगन जरूर देखना है कि गुरु कौन से भाव में विद्यमान है। इसके बाद आ जाता है कि जो लोगों को पहले से कोई नौकरी से संबंधित, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां छूट गई थी, नौकरियों में बहुत परेशानी हुई है, तो ऐसे लोग अब धीरे धीरे उनको नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो मन से ट्राई करेंगे, लगन से ट्राई करेंगे तो उनको उसकी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। हाँ, लेकिन खासकर इन लोगों के जिन लोगों ने खासकर
मजबूरी के कारण अगर आपके ऊपर कर्जे हुए हैं तो वो कर्जे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने ऐशो आराम के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए अगर कर्जे लिए हैं तो ऐसे कर्जों को समाप्त करने के लिए ईश्वर भी साथ नहीं देता है। तो जो भी लोग कुछ छोटा मोटा कुछ भी कर्जा करने की सोचते हैं तो पहले ये जरूर सोचिए कि आप जो पैसे ले रहे हैं वो किस लिए ले रहे हैं। परिवार पालन के लिए ले रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐशो आराम पर रस्ते के लिए पैसे ले रहे हैं तो फिर आप कर्जे में डूबते ही जाते हैं। अब तीसरे भाव में एक आपको चीज़ देखी जाती है, क्योंकि ये आपको मामा का भी क्षेत्र होता है। जब से यहाँ पर शुक्र आए हैं और शनि आए हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मामा के पक्ष में या मामा परिवार में कुछ अगर पहले से कोई परेशानियाँ चल रही थी तो धीरे धीरे अब वो परेशानियाँ भी आपकी समाप्त, उनके मामा के पक्ष को जो परेशानियाँ चल रही थी या मौसी के पक्ष को जो मात्र मम्मी के साइड के जो भी लोग हैं उनको जो भी परेशानियाँ हो रही थी अब धीरे धीरे वो परेशानियाँ भी उनकी समाप्त हो जाएंगी। और अगर जो भी आपके शत्रु बने हुए हैं या किसी के ऊपर पहले से कोई मुकदमा चल रहा था, कोई केस कर रहा था या किसी ने अनायास से आपके ऊपर कोई केस वगैरह बना के रख दिया था, अब धीरे धीरे वो केस में अगर विनिंग होने वाली है तो सिंह राशि वालों के लिए खुश होने का समय है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो केस में विजय आपकी ही होने वाली है। आप बैल मुझे मार वाली नीति अपनाएंगे तो ईश्वर भी साथ नहीं देगा। लेकिन रोग आपके समाप्त होने वाले हैं, कर्जे आपके खत्म होने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या किसी भी प्रकार के कोई दाव पेच चल रहे हैं वो भी धीरे धीरे इस साल में आपके समाप्त हो जाएंगे। अब हम इनकी दृष्टियों का प्रभाव देखते हैं। तो गुरु के लिए अगर आप देखेंगे तो उनकी पहले होती है 5वीं दृष्टि, तो 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि सीधा आपके नौकरी के स्थान पर 10वें भाव पे पड़ रही है। वहाँ पे पहले से ही राहु विद्यमान है, राहु उच्च का है, तो यहाँ पर जो है आपको गुरु कहीं ना कहीं आपको नौकरी जरूर दिलवाएंगे और एक ऐसे रहस्यमय तरीके की नौकरी होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे शायद यहाँ नौकरी मिल सकती है, लेकिन आपको यहाँ अच्छी सैलरी वाली एक अच्छी पोजीशन पे आपको नौकरी मिलने वाली है और आपको नौकरी मिलेगी भी। सिर्फ आपको जतन करना है, प्रयास करना है। यकीन मानिए इस साल आपको बहुत अच्छी नौकरी, जब तक गुरु यहाँ पर है, एक अच्छी नौकरी मिलेगी और उस अच्छी नौकरी में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी। उसके बाद आ जाता है इनकी 7वीं दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि है इनकी यहाँ पर 12वें भाव पर पड़ रही है, ये उनकी उच्च की राशि है। तो अगर आपके परिवार में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई मनमुटाव चल रहा है, खासकर जो ये वाला भाव होता है ये आपके पारिवारिक जीवन में जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उस समय जो सैया का सुख होता है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देखा जाता है या छोटी मोटी यात्राओं को देखा जाता है। अगर आप उत्तर दिशा की तरफ कोई यात्रा कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप रहते हैं उस जगह से उत्तर दिशा की तरफ जहाँ पर भी अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो छोटी छोटी यात्राएँ होंगी आपके लिए लाभदायक होंगी। पहले से अगर हस्बैंड वाइफ में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव अगर चल रहा है वो भी धीरे धीरे अब समाप्त हो जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि आपको ही अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है आप गुरु की 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो 7 8 9, 9वीं दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ रही है। तो धन भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण तो कहीं ना कहीं आपको इस बार धन के लाभ भी होने वाले हैं। आपकी वाणी भी मधुर हो जाएगी। जो कर्कश आपकी जो ये बुध की राशि है, जो बुध की राशि होती है ये कहीं ना कहीं वाणी को भी इंडिकेट करता है। तो पहले से जो कर्कश आपकी वाणी में चल रही थी, जो गुस्सा था, वो धीरे धीरे कहीं से जो है आपकी वाणी में मिठास भी आने लगेगी और जिसके कारण जो है जो भी आपके पहले जो कश्मकश चल रही थी पारिवारिक जीवन में या किसी अन्य लोगों के साथ भी, क्योंकि ये आपके कुटुंब का स्थान भी है, तो धीरे धीरे अब वो जो कश्मकश थी आपके पारिवारिक जीवन में, कुटुंब में, वो भी समाप्त होने वाली है और कहीं ना कहीं से आपको धन की भी प्राप्ति होगी। तो अर्थात आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी में जो सैलरी होगी वो भी आपकी अच्छी सैलरी होगी। तो यहाँ पर आपको अच्छा शुभ फल मिलने वाला है। तो ये मैंने आपको राशि और इसके हिसाब से मैंने बताया है, लगन के हिसाब से। अब मैं आपको बताती हूँ नक्षत्र के हिसाब से। हालांकि देखा जाए तो जो सिंह राशि होती है, सिंह राशि के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं, जिसमें से जो पहला नक्षत्र आता है वो नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र है ये केतु का नक्षत्र होता है। इसमें केतु के जो है 4 चरण इस राशि में विद्यमान होते हैं।
उसके बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी जो है ये शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र के 4 नक्षत्र भी सिंह राशि में आते हैं। और अंत में आता है उत्तरा फाल्गुनी। इसमें भी उत्तरा फाल्गुनी का एक नक्षत्र होता है जो सूर्य का होता है, ये भी सिंह राशि में ही पड़ता है। तो जो लोग सिंह राशि के मघा नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं उन लोगों के लिए जो भी मैंने अभी फल बताया है नक्षत्र के सिद्धांत से देखा जाए तो बहुत कष्टकारी समय है। तो आने वाले जो भी 2 से 3 महीने तक जब तक जो है गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में विराजमान रहेंगे तब तक उनके लिए अगले 4 महीने जो भी हैं ये उनके लिए उतने शुभ नहीं हैं। जो भी परेशानियां, जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं अभी तक, आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं आप नौकरी कर भी रही हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई रहस्यमय तरीके से आपकी नौकरी जा भी सकती है। वाणी पे कंट्रोल करके चलना है, आपको किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। वाहन वगैरह चलाते वक्त भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। तो मघा नक्षत्र वाले लोगों को गुरु का ये जो परिवर्तन है इतना अधिक शुभ नहीं है। उसके बाद आ जाता है पूर्वा फाल्गुनी। ये जो पूर्वा फाल्गुनी का जो है ये शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र के नक्षत्र में जिन भी लोगों का पूर्व फाल्गुनी में जन्म हुआ है इन लोगों के लिए ये धनदायक समय है। यानी गुरु का राशि परिवर्तन आपको धन देने वाला है, आपको अच्छी नौकरी देने वाला है और अच्छी नौकरी में आपको अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है। और जो प्रॉब्लम अभी तक चल रही थी तो अब आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी ख़त्म होने वाली है और ख़त्म हो जाएंगी। और ये तब तक रहेगा जब तक ये आपका गुरु जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान रहेंगे। उसके बाद आ जाता है इनका आखिरी नक्षत्र है वो आता है उत्तरा फाल्गुनी। ये सूर्य का नक्षत्र होता है और ये सिंह भी सूर्य की ही राशि है। तो इसका अर्थ है कि आपके लिए ये लगन के भाव पे पड़ गया है। तो जो भी सिंह राशि के जातक हैं उन लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि सिंह राशि वालों के लिए खासकर आपके जो पेट का पूरे शरीर को आपको ध्यान रखना है और खासकर आपको अपने जो है पेट का और आपके दिल का ये ध्यान ज़्यादा रखना है। पेट से संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपके पूरे शरीर में या तो पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है या आपको हृदय से संबंधित दिल के रोग से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे सिर्फ आपको बचने की ज़रूरत है। तो सिंह राशि वालों के लिए होलसेल अगर देखा जाए सिर्फ एक ही नक्षत्र जो है जो मैंने बताया है पूर्वा फाल्गुनी, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है। तो अब आपके ये है सिंह राशि वाले जातकों के लिए पूरा गुरु के राशि के परिवर्तन का शुभ या अशुभ फल। अब अगला मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अगर कन्या राशि में ये जो 6 नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मैं ये नहीं कुंडली रब नहीं कर रही हूँ लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप समझिए। तो ये 6 नंबर जब आप केंद्र में आ जाएगा, यानी 6 नंबर पर जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये बुध की राशि होती है और अगर आप देखेंगे तो पहले आपको ये देखना होगा कि आपके लिए गुरु कितने शुभ है या अशुभ है। लगन के हिसाब से हम देखेंगे तो अगर ये 6 यहाँ पर आ जाता है तो गुरु की 2 राशियाँ होती हैं। एक राशि होती है धनु, दूसरी होती है मीन। तो ये जो धनु है ये 9 नंबर आगे, क्योंकि ये एक नंबर आगे बढ़ जाएंगे तो 9 नंबर आपके सुख के भाव में आ जाएगा और 12 नंबर आपके जो है लगन में सप्तम भाव में आ जाएगा। तो ये दोनों जो है केंद्र बन जाते हैं। तो केंद्र यहाँ पर गुरु को देखा जाए तो केंद्र अधिपत्य का दोष लग जाता है, क्योंकि एक ही ग्रह की जब 2 राशियाँ लगन में आ जाती हैं तो उनको उसका दोष लगता है। तो जो उनका जो प्रभाव उनको उतना मिलने वाला होता है वो प्रभाव उनको उतना अच्छा इतना शुभ नहीं मिल पाता है, वो प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। तो बुध के लिए अगर आप देखेंगे तो बुध राशि जिन लोगों को भी बुध से संबंधित जिन कन्या राशि के स्वामी होते हैं तो कन्या राशि भी 2 जगह आती है। एक अगर आपकी लगन में है तो उसकी तीसरी राशि भी आपकी यहाँ पड़ जाएगी क्योंकि आगे बढ़ेगा। तो जब ये मिथुन राशि इधर आ जाएगी, कन्या राशि यहाँ जाएगी तो कहीं ना कहीं बुध को भी लगन का दोष लग जाता है। हालांकि लगन में जो भी ग्रह होती हैं वो शुभ ही रहती हैं, हमेशा शुभता ही प्रदान करती हैं। लेकिन जब दोनों राशियाँ एक ही जगह आ जाती हैं, एक ही जगह का कहने का मतलब है बीच में आ जाती हैं, इनमें से 1, 4, 7
और ये केंद्र को केंद्र बोला जाता है। अगर केंद्र में ही एक ही राशि एक ही मतलब ग्रह की दोनों राशियां अगर केंद्र में आ जाए तो केंद्र अधिपत्य का दोष लगता है। तो कहीं ना कहीं बुध वालों के लिए भी केंद्र का दोष, लग्न वालों के लिए केंद्र का दोष यहाँ पर भी बनता है। तो बुध ग्रह भी शुभ होने के साथ साथ उतना अधिक शुभ फल यहाँ पर भी नहीं दे पाते हैं कन्या लगन वालों के लिए। अब आ जाता है कि जो भी कन्या राशि के जातक हैं जिनका भी 6 नंबर में चंद्रमा रखा हुआ है तो आप कन्या राशि की हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो परिवर्तन है वो आपके लिए पंचम भाव में पड़ रहा है। और पंचम भाव जो होता है आपके पेट का भाव होता है, आपकी कोख का भाव होता है। तो ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष जो अभी तक जिनके यहाँ से बच्चों से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी या प्रजनन से संबंधित प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चों की किलकारियाँ सुनाई नहीं दे रही थी, तो आने वाले ये 1 साल में आप यकीन मानिए अगले साल तक आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ सुनने को मिलेंगी। जो भी लोग परेशान थे या किसी भी प्रकार से डॉक्टर से अपना इलाज करवा रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो अब आप उस इलाज को तत्पर होकर के करवाइए क्योंकि गुरु यहाँ पर आकर के शुभ फल देने वाले हैं। सबसे बड़ा फल ये है कि यहाँ पर गुरु बैठ करके 13 महीने यहाँ पर रहेंगे। हालांकि नीच होने के बावजूद यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन जाता है और नीच भंग राजयोग अन्य राजयोगों से ज़्यादा अधिक शुभ होता है। तो इसलिए मैंने कहा है कन्या राशि वालों के लिए ये जरूर है कि आपके घर में बच्चे जरूर जो भी संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और ऐसे लोग जिनको पेट से संबंध पहले से ही कोई पेट मतलब जहाँ पे जो कमर का जो हिस्सा होता है, जो बेल्ट बांधने वाला जो हिस्सा होता है, वहाँ पर अगर आपको कोई पहले से प्रॉब्लम चल रही है तो धीरे धीरे जिन्हीं जो पीछे का अगर आप बैक देखते हैं तो बैक का जो लास्ट का जो बैक बोन होती है हमारी, वहाँ से जो भी प्रॉब्लम चल रही थी धीरे धीरे वो बैक वाली का जो दर्द है, जो पीठ का दर्द है, अब वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम ना करे कि आपको झुक के करना पड़े। कई बार हम लोग चेयर पे बैठे होते हैं और कुछ सामान नीचे गिर जाए तो अचानक नीचे झुक के उसको उठाने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार से आपके बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिनको भी पहले से प्रॉब्लम चल रही थी अब धीरे धीरे वो प्रॉब्लम भी आपकी समाप्त हो जाएगी। अच्छे से डॉक्टर से आपका इलाज होगा तो आपको अधिक फायदा होने वाला है। तो अब यहाँ पर जो मैंने जैसे कहा कि पंचम भाव में ऐसे जातक जो अभी पढ़ाई के लिए कोशिश कर रही हैं, पहले जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था या जो बड़े हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने ट्राई किया हुआ है, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए ट्राई किया हुआ है, जैसे क्योंकि ये जो हिस्सा आता है ये आपके कॉलेज की उच्च शिक्षा आती है, तो आपको कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लेना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे लोग जहाँ पर भी पढ़ाई में जिन लोगों का मन नहीं कर रहा था या जो लोग ने सरकारी नौकरियों के लिए कोई पहले से एप्लीकेशन दे के रखी थी या कोई एग्ज़ाम वगैरह पास किया हुआ था, एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया था, तो ये साल अगर आप कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे तो यकीन मानिए आपके चांसेस ज़्यादा हैं, आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अब इनकी दृष्टियाँ देखते हैं तो गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि आपकी भाग्य भवन पे पड़ेगी और भाग्य भवन पे गुरु की दृष्टि पड़ना अर्थात आपके लिए बहुत अधिक शुभ हो जाएगा। और यहाँ पे राहु भी पहले से ही विद्यमान, क्योंकि ये जो राशि है नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर राहु भी आपको रहस्यमय तरीके से आपकी मदद करेगा और रहस्यमय तरीके के कारण ही आप स्टेप बाय स्टेप आपका भाग्य भी बढ़ चढ़ता जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो गुरु का ये जो परिवर्तन है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। उसके बाद इनकी सप्तमी दृष्टि आती है तो 6 और 7 सप्तमी दृष्टि जो है इनकी यहाँ पे अपनी उच्च राशि कर्क पे पड़ जाएगी और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको लाभ के चांसेस ज़्यादा है। और ख़ासकर जो लोग वाटर से संबंधित, लिक्विड से संबंधित या सफ़ेद चीज़ों से, दूध वगैरह इत्यादि का कोई सामान वगैरह बेचने का या उसका कोई व्यवसाय अगर कर रहे हैं आप लोग, तो आपको दिन दुगनी रात चौगुनी सफलता मिलने वाली है। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं, खासकर जो लिक्विड से संबंधित कोई भी अगर सामान अगर आप बेच रहे हैं उसमें आपको अधिक लाभ मिलने वाला है। तो दोनों हाथों में आपके लड्डू आने वाले हैं, आप सोच चुके लड्डू आ चुके हैं। उसके बाद आती है इनकी 9वीं दृष्टि। जो 9वीं दृष्टि पड़ती है वो आपकी पड़ेगी लगन भाव में।
लगन भाव में पड़ने के कारण, क्योंकि यहाँ पर आपका कन्या राशि और जब यहाँ पे लगन भाव में पड़ेगी तो आपके शरीर में, खासकर जैसे मैंने कहा है, शरीर में अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई पहले से ही कमर के दर्द का, जैसे मैंने कहा है, या गुर्दों से संबंधित या लीवर से संबंधित, जहाँ पे हम बेल्ट वगैरह बांधते हैं वहाँ से संबंधित कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। किसी अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बैक बोन, जिनको भी बैक के दर्द से, पीठ के दर्द से बहुत अधिक प्रॉब्लम थी, उनको भी अब ये ख़त्म हो जाएगी। और ख़ासकर अगर आप लोग जो हैं कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं, इनको अगर कोई स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम या रोग चल रहा था तो धीरे धीरे अब वो स्किन संबंधी प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होने वाली है। तो यहाँ पर बैठ करके जो गुरु का जो परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभदायक बनने वाला है। अब आ जाता है नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार। तो नक्षत्र सिद्धांत में अब हम देखते हैं कि जिन लोगों का कन्या राशि में जन्म हुआ है, और कन्या राशि में के अंतर्गत जो है 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र आता है मृगशिरा, पहला नक्षत्र आता है उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है ये भी सूर्य का नक्षत्र होता है। तो जिन लोगों का कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य के नक्षत्र में जन्म हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो गुरु हैं वो भी अभी सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में ही विद्यमान है, तो आपको अपने लगन यानी आपको अपने शरीर की देखभाल अत्यधिक करने की ज़रूरत है। तो आप अपने शरीर का ख्याल जरूर रखिए। हो सकता है आपको जो है मोटापे के संबंधित या चर्बी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम भी हो जाए, शरीर में थोड़ी भारीपन भी आ जाए, तो कोशिश कीजिए कि जो भी तला हुआ है, चाट मसाले वाला, चटकारे वाला जो भी सामान है, फ्राइड सामान है, ये आप कम से कम खाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आने वाले 3 से 4 महीने में आपके वजन बढ़ सकता है। तो आपको अपने शरीर के ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है जिन लोगों का जन्म हस्त के नक्षत्र में हुआ, यानी कन्या राशि हस्त नक्षत्र और क्योंकि हस्त नक्षत्र जो होता है ये चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो आप लोगों के लिए जो ये हस्त नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आपके लिए ये गुरु का जो परिवर्तन है परम मित्र तारा में पड़ रहा है। और परम मित्र में तारा में पढ़ने का अर्थ है कि गुरु आपके लिए बेस्ट फ्रेंड बन करके आए हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपको गुरु उसी प्रकार से प्रदान करेंगे जो मैंने आपको बताया है, पर अपने लगन के अनुसार भी जरूर देखिए। अब आ जाता है आखिरी इनका तीसरा नक्षत्र आता है, वो होता है इनका चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में जो है इनके 2 चरण आते हैं और ये मंगल का नक्षत्र होता है। तो जिनका भी कन्या राशि के मंगल के नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऐसे लोगों के लिए गुरु जो है मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं, मित्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। तो आपके लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन है ये भी बहुत शुभ रहने वाला है। अगर कोई जॉब से संबंधित, जैसे मैंने कहा है, आपको कोई दिक्कत चल रही थी, अब वो भी ठीक हो जाएगी। किस्मत के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही प्राप्त होने वाली हैं। आप सोच सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है। तो खासकर जो उत्तरा पूर्वा फाल्गुनी और जो चित्रा नक्षत्र वाले हैं, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र वाले जो भी लोग हैं कन्या राशि में पैदा हुए हैं, इन लोगों के लिए गुरु का जो परिवर्तन है ये अत्यधिक शुभ है। और आपका ये जो समय है दोबारा वापस लौट के आने के लिए 13 साल लग जाएंगे, क्योंकि गुरु को एक राशि में वापस आने के लिए 13 साल का समय लगता है। तो इस महत्वपूर्ण समय को यूज़ कीजिए, ट्राई कीजिए, अपनी थोड़ी मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए और भाग्य के सहारे आप बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। तो ये थे आज सिंह और कन्या राशि वालों के लिए गुरु का राशि का परिवर्तन क्या शुभ या शुभ फल देने वाला है। आज यही तक, इति शुभम, नमस्कार।